हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं आ सकता मुल्क हमारा तरक्की नहीं कर सकता। सर एजुकेशन भी तो नहीं है ना। एजुकेशन कैसे आएगी जब बच्चों की रोटी तक पूरी नहीं हो रही है? एजुकेशन क्या हम देंगे? आपके सामने खुदकुशियाँ बढ़ रही हैं। अभी कश्मीर में देखें 15 से 20 दिन पहले उधर मोदी ने ये कहा कि ये पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर करता है। हम इनको कश्मीर के नज़दीक नहीं आने देंगे। बाजी क्या क्या बताएं? बाजी क्या इंडिया इतना आगे चला गया पता है है। आपको वो कहाँ जा रहे हैं? हम उसके लेकिन हमारे पास इतना मुसलमानों का जज्बा है, हम अभी उसको हम नहीं मानते इंडिया को। हम पाकिस्तानी है यार, हमारा ख्याल करें यार। ये किसी से पूछो अपने बच्चों की रोटी पूरी कर रहा है? कोई नहीं कर रहा यार। ये बैनरों को हमने क्या करना है? इतने सारे पैसे 25 करोड़ आवाम के पास रोटी नहीं, उधर 140 करोड़ आवाम मुफ्त का खा रही है। तो लगता है कि इंडिया की कोई इस तरीके से मतलब इंडिया के कहने पे वो बलूचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के कहने पे वो अपने राइट मांग रहे हैं, मतलब खुद वो बच्चे हैं कि वो इंडिया के कहने पे वो सारा कर नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन वो एक लिहाज से ये जो खबर आती है ना कि इंडिया के लिहाज से, उसमें एक आपको पता कि बाहर की एजेंसीज ऑलरेडी हैं। वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कहते हैं वो बिल्कुल राइट पे हैं, ठीक है। हम क्यों नहीं कह पाते कि यहाँ पे बहुत सारे हमारे मसले मसाइल हैं, उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आ जाती है, हम ये चीज़ नहीं कहते कि हमारी डील होगी है। हम ये चीज़ नहीं कहते, कोई भी पार्टी है वहाँ पे इंडिया में ये चीज़ नहीं कहते कि हमारी जी डील होगी। आज अगर आप देख ली, आज बाजार कितना खाली था, आपने खुद अपनी आंखों से देखा। लोग इसी वजह से नहीं निकल रहे। कल भी शायद इलेक्शन हम तो कहते हैं कि इस इलेक्शन से बाइकाट ही कर ले। नमस्कार दोस्तों, 5 फरवरी के दिन पाकिस्तान में कश्मीर आजादी के नारे लगे और आज 8 फरवरी को बलूचिस्तान में एक के बाद एक 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए और जिसमें 29 से 30 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। उसके बाद पाकिस्तान में हलचल मच चुकी है और पाकिस्तानी इसका भी ब्लेम, इसके भी ये कह रहे हैं कि भैया ये भारत की रॉ की साजिश है। मतलब पाकिस्तान में बच्चे पैदा हो रहे हैं तो ये सिर्फ उनको ही नहीं बोल सकते कि भैया ये भारत या रॉ की साजिश है, नहीं तो ये कुछ भी हो पाकिस्तान में ये भारत की साजिश करार दे देते। पाकिस्तानी और क्या कुछ कह रहे हैं और इनका सोचना भारत के लिए और अपने लिए, ये अपना मुल्क छोड़कर, अपना देश छोड़कर पहले बाहर वालों को आजाद करवाना चाहते हैं, पर इनके पाकिस्तान के अंदर कितने सारे लोग आजाद होना चाहते हैं, कितने सारे स्टेट आजाद होना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। सर मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में इलेक्शन समझ लें, आज इलेक्शन है, क्या कहेंगे कौन सी पार्टी इस टाइम इक़्तिदार में आएगी, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा क्या वो एग्रीकल्चर के ऊपर वर्क करेगा? क्या वो ये जो बलूचिस्तान में 2 अटैक हो गए हैं एक दिन में, मतलब एक के बाद दूसरा अटैक हो गया, इसके ऊपर वर्क करेगा? ये अटैक खत्म होंगे, बलूचिस्तान के लोगों को उनका राइट मिलेगा? मैं बलूचिस्तान की अगर आप बात करते ना तो मैं यहाँ पे बात करूँगा फिर इमरान खान की, और इसके अलावा अभी बलूचिस्तान बलूचियों के लिए जो इस्लामाबाद में धरना हो रहा है, महरंग बलोच, वो देखें वो एक लड़की है, वो देखें कितनी स्ट्रगल कर रही है। उस लड़की की आप स्ट्रगल देखें, उनके कैंप को रात गए, वहाँ लेडीज ज्यादा हैं। मेरा उधर विजिट हुआ, मैंने वहाँ पे जाके कवरेज किया। मैं कहता हूँ उल्टा उन पे भी इल्जाम लगा दिया गया कि ये तो किसी के कहने पे कर रहे हैं। कभी उनके, हाँ ये देखिए ना, हम कुछ करना नहीं चाह रहे। ठीक है। अब कश्मीर की आप देख ले, कश्मीर के लिए भारत ने 3 दफा आवाज उठाई है। हमारे जनरल, कर्नल, मेजर किसी बंदे ने उसका बैक रिव्यू या उसका कमेंट्स दिया हो? तो अभी परसों हमने वो कश्मीर के नाम पे रैलियां निकाली, नारे लगाए, लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ पे बात करें 14 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट भारत करने जा रहा है इंडिया साइड कश्मीर में, और हम 3 बिलियन डॉलर के लिए कभी IMF के पास, कभी किसी के पास, और फिर हम कहते हैं हमें कश्मीर चाहिए। अभी कश्मीर में देखें 15 से 20 दिन पहले उधर मोदी ने ये कहा कि ये पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर करता है। हम इनको कश्मीर के नज़दीक नहीं आने देंगे। मेरा सबसे बड़ा मौक़िफ़ आपका ये कहने पे, अगर उन्होंने कश्मीर की बात की है, डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो देखें उनका, मेरा ख्याल है हमारी करेंसी से उनकी करेंसी 2.5 से 3 रुपए के, अब हम 2 टके का 1 टके का कहते थे, वो 1 टका भी 2.5 रुपए का पहुंच गया। और हम पाकिस्तान के जो जनरल कर्नल है वो या तो PTI को उठाने में फिर रहे हैं या अपनी अवाम को मारने में फिर रहे हैं। देखें कभी किसी ने कश्मीर के इमरान, मैं कहता हूँ कश्मीर को 1 मिनट के लिए साइड पे रखते हैं। ये कश्मीर तो जी हम ये कहते हैं डिस्प्यूटेड एरिया है और ये है वो है मुतनाज़ है, वो इंडिया ये कर रहा है, पाकिस्तान ये कर रहा है, बलूचिस्तान में हमें कौन सी रुकावट है? ये सवाल मेरा सब लोगों से है कि भाई कश्मीर में 1 मिनट के लिए मानते हैं जी इंडिया की वजह से ये हो गया वो हो गया, बलूचिस्तान में कौन? बलूचिस्तान के पीछे जो सबसे बड़ी रीजन है ना, वो है जिनके हम गुलाम हैं, अमेरिका के। लेकिन एक ऐसा सूबा बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहां पर जी अगर बात करें तो 7 फरवरी 3 धमाके हुए हैं। पाक मीडिया 2 बताता है और बलूचिस्तान के लोगों का ये कहना है कि 3 बम
धमाके हुए हैं, जिसके अंदर 25 से ज़्यादा लोग जो है शहीद हो चुके हैं और 50 से ज़्यादा के ज़ख्मी होने की जो इतलात मिल रही है। पाकिस्तान के अवाम मौजूद है, कुछ ही घंटे बाकी हैं। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो है गुर्बत ख़त्म होगी, पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम आएगा, या हमारे बुरे हालात बदलने वाले हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। अगर इलेक्शन का देखें तो एक पार्टी को दबाया जा रहा है और यही बात है कि ना उनको वोट हों, और पहले बहुत उनका निशान छीन लिया गया और उसके बाद उनकी अपनी पहचान ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे हालात बने हुए हैं तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ दावे हैं जो कि पहले भी होते रहे और अभी भी होंगे, तो वही होगा, फिर गुर्बत भी वही होगी, फिर अगले इलेक्शन में यही नारा होगा। बात करते हैं, अगर हम 1947 की बात करें, इंडिया की बात करें, हमारे साथ जो है उनकी जर्नी का आगाज़ हुआ। सर, आज वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बनी है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हैं, और हम 77 साल में ना उनका मुकाबला कर पाए, ना उन जैसा कोई जमहूरी निज़ाम ले पाए। क्यों? असल बात तो यही है कि हमारे यहाँ जमहूरियत है ही नहीं। अच्छा। मतलब बादशाह चल रही है, जो हुक्म आ रहा है बस उसकी बजावरी हो रही है। जमहूरियत होती तो हम तरक्की कर चुके होते। की सोच में दूसरे कंट्रीज, खास तौर पे हम कंपैरिजन ज़्यादा करते हैं इंडिया के साथ या बांग्लादेश के साथ, क्योंकि हमारा उन्हीं के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन बनता है। हालांकि अब इंडिया जितना आगे चला गया, मुकाबला नहीं बनता, सीखना बनता है। सफ़र 1947 में इकट्ठे शुरू किया, आज वहाँ की यूथ में और हमारे नौजवानों में सोच में क्या फ़र्क है? क्या आज वहाँ के लोग भी 2000 पे वोट दे देते हो? सर मेरी बात सुने, पता है क्या बात है, हम भी 2000 में वोट ना दें अगर हम खुशहाल हों। ठीक है, अगर हम खुशहाली पे आए तो हम लोग वोट कभी भी ना दें। अब एक गरीब बंदा है दिहाड़ीदार करने वाला, उसको जाके आप हाथ में 5000 रुपया भी देंगे, उसको नहीं पता कि मेरे वोट की कदर क्या है। हाँ, उसने ये कहा ना 5000 यानी 5-6 दिन की जो मजदूरी है उसकी आ गई, उसने किसी चीज़ को नहीं पूछना। इंडिया में आप इंडिया की बात करते हैं, इंडिया उसके मेरा ख्याल है 35 सूबे हैं और हमसे ज़्यादा 28 के करीब 28-29 के हाँ उनके सूबे हैं, हाँ स्टेट्स हैं। देखा जाए ना तो वो हमसे 40 करोड़ की आबादी है, हमसे वो ज़्यादा गरीब था, नीचे था, वो यहाँ पे आ गया है। आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, इकॉनमी है, उनका मुकाबला नहीं है। बिल्कुल भी मुकाबला। वो तो हम अमेरिका जाते हैं कर्जा लेने के लिए, मोदी अमेरिका जाता है प्रोजेक्ट्स लेने के लिए। ये चीज़ है और ये ऑथेंटिक बात है। अभी 2-3 माह पहले उनका जो यूएस का विजिट था, स्टेट विजिट था, और जिस तरीके से डील्स की गई, जिस तरीके से डिफेंस के ऊपर मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात की गई। सर लास्ट में मुझे ये बता दें, ये जो आपकी बातें हैं, जैसे आपको इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ हो रहा है कुछ ना कुछ पता है, ये हमारी आम पब्लिक को, ये जो हम यहाँ पे भाई मौजूद हैं, इन सब को कैसे पता चलेगा? ये कौन बताएगा? जब तक हमें, मैं ये समझता हूँ, रियलिटी का पता ना चले, जब तक ये ना पता चले कि गलत हम खुद हैं। हम तो हमेशा इंडिया को, अमेरिका को, तो पता नहीं इसराइल को ये कहते रहेंगे कि जी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर गए। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, माइनर सा एक्सीडेंट भी हो जाए तो भी भारत की साजिश करार दी जाती है। इनकी सोच यहां तक है कि मतलब कुछ पाकिस्तानी है जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भैया नहीं, ये तो हमारी नाकामी है, हम संभाल नहीं पा रहे, और ये भारत के ऊपर मलबा डाल देते हैं और हमारे पॉलिटिशियन पैसा छाप कर, हमारे आर्मी पैसा छाप कर हमारा देश छोड़कर बाहर चली जाती है। पर वही दूसरी तरफ जाहिल पाकिस्तानियों को जो भारत का जहर दिया हुआ है, जो कि कश्मीर का जहर दिया हुआ है, उनका माइंडसेट तो बस यही बन गया है कि हमें अभी, अगर हमारी सरकार, अगर हमारी आर्मी कहे तो हम अभी बॉम्ब बांधकर, आतंकवादी बनकर दूसरे देश में, मतलब भारत में घुसकर फट जाए। ये उसको जिहाद समझते, ये आतंकवाद नहीं समझते उसको। अगर ये पाकिस्तान में होता है तो ये पाकिस्तान में उसे आतंकवाद कहते हैं। मतलब पाकिस्तानियों का दोगलापन कितना है आप इनकी बातों से ही समझ सकते हैं। बाकी आप समझदार है। वीडियो के बारे में कुछ भी कहना है कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।